हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूट्यूब चैनल में कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स गाइड में। तो गाइस, हम 2 पार्ट्स ऑलरेडी डाल चुके हैं इसमें BCOC 131 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के इग्नू की सीरीज़ के। तो बच्चों की डिमांड आ रही थी कि और न्यूमेरिकल डालिए, तो मैं और न्यूमेरिकल की वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि अगर बच्चों की डिमांड है और उसके अकॉर्डिंग मैंने वीडियो नहीं डाली तो मेरा क्या ही फ़ायदा वीडियो बनाने का। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चे डिमांड करेंगे, जैसे उनकी रिक्वायरमेंट होगी, उसी के अकॉर्डिंग मैं इसमें टॉपिक डाला करूँगी उनकी हेल्प के लिए। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहना, आप सपोर्ट करते रहना, ताकि मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। और प्लीज़ सपोर्ट करना, ठीक है, थोड़ा सा। तो हमारा भाई फर्स्ट टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, अकाउंटिंग इक्वेशन के बेसिक्स क्या है। क्वेश्चन बनता है कि स्नीकर रीसेल बिजनेस, अमन ने एक स्नीकर रीसेलिंग बिजनेस स्टार्ट किया और उसने 2 लाख कैश लगाया उसमें। ठीक है, फिर क्या हुआ कि उसने 50,000 का स्नीकर क्या कर दिया, कैश में खरीदे। ठीक है, और शो द अकाउंट इक्वेशन करना है इसका भाई, इसको शो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। कैसे शो करेंगे, तो रूल हमारा क्या होता है कि एसेट्स क्या होती है हमारी, लाइबिलिटी प्लस कैपिटल होती है। ठीक है, कि लाइबिलिटी और कैपिटल को मिला के क्या बनती है, एसेट्स होती है। तो ट्रांजेक्शन्स क्या हो जाएगी हमारी, हमने स्टार्ट बिजनेस किया था कैश में, कैश हम कितना लेके आए थे, 2 लाख रुपए का, तो 2 लाख कैश में चले जाएंगे। ठीक है, वो हमारी कैपिटल बन गई। अब इसके बाद हमने क्या, स्नीकर कैश में खरीदे कितने, 50,000 के। तो हमारे पास क्या है, स्नीकर। अब 50,000 का कैश हमें पे करना पड़ा, तो वो क्या कर देंगे, हम लेस कर देंगे। और स्टॉक में हमारे क्या आ गया, स्नीकर, जो कि हमारी एसेट्स बन गई। ठीक है, और स्टॉक भी बन गया। स्टॉक भी तो एसेट्स में ही आता है ना। तो ये क्या हो जाता है हमारा, इसलिए ये 50,000 के हमारे यहाँ पे स्टॉक बन गया। ठीक है, और कैश हमारा कितना बन गया, 1,50,000 का। अब इन दोनों को ऐड करके हमारा कितना बन जाएगा, कैपिटल हमारी 2 लाख रुपीज़। ठीक है, तो टोटल एसेट्स 2 लाख की थी, टोटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल मिला के हमारा जो बन गया, परफेक्ट मैच बन गया। इसका मतलब ये करेक्ट इक्वेशन है। ठीक है, सेकंड जर्नल एंट्री बनती है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है फ्रीलांस ग्राफिक डिजाइनर का। पास जर्नल एंट्री फॉर द नियर फ्रीलांस डिजाइन बिजनेस, रिसीव हुआ है 25,000 कैश फ्रॉम क्लाइंट फॉर लोगो डिज़ाइन एंड पेड कितना किया है, 2,000 कैश फॉर इंटरनेट बिल। ठीक है, तो कैश उसको कितना रिसीव हुआ है, जो रिसीव हुआ वो क्या करते हैं, हम डेबिट करते हैं। हमारा रूल है ना कि डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट ऑल इनकम सर्विसेज, जितनी भी हमारी है वो क्या हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, वो सॉरी डेबिट हो जाएगी। और डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, और जो इंटरनेट वगैरह है, तो क्रेडिट वर्ड गोज आउट, जो कैश वगैरह चला गया वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। टू डिज़ाइनर सर्विस सेल्स, कैश हम मतलब कैश डेबिट हो गया, हमने कैश दिया किसको, रिसीव हमारे सॉरी हमें रिसीव हुआ 25,000 का कैश, कहाँ से, क्लाइंट से, किसके लिए, लोगो डिज़ाइन करने के लिए। ठीक है, तो कैश हमारा डेबिट हो जाएगा टू डिज़ाइन सर्विस सेल्स अकाउंट। तो इसकी ये बनेगी हमारी जो नरेशन बनेगी, बीइंग कैश रिसीव्ड फॉर लोगो डिज़ाइन, कितना, 20,000। इसके बाद हमने क्या किया, बिल पे किया है, तो पे किया तो 2 कैश चला जाएगा हमारा, कैश मतलब चला गया ना हमारे पास से। तो किस चीज़ का किया, इंटरनेट एक्सपेंसेस का, तो इंटरनेट एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट हो जाएंगे, और 2 कैश चला गया कितना, 2,000। तो बीइंग इंटरनेट बिल पेड, क्या रूल अप्लाई हुआ है इस पर, डेबिट व्हाट कम्स इन कैश एंड क्रेडिट ऑल इनकम सर्विसेज होगी हमारी। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस मतलब जो इंटरनेट पे खर्चा किया वो, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो गया कैश गया हमारे पास से। ठीक है, इसके बाद आता है सिंगल कॉलम कैश बुक, प्रिपेयर अ सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर अ रामू किराना। ठीक है, सिंगल कॉलम कैश बुक, हमें कैश बुक अकाउंट बनाते हैं ना, तो कैश बुक अकाउंट बनाने में ओपनिंग कैश बैलेंस कितना था, 10,000 का, कैश सेल कितनी थी, 5,000 की, पेड रेंट कितना था, 3,000 का। ठीक है, तो क्या कर देंगे हम, ओपनिंग कितने से करेंगे, टू बैलेंस ब्रोक डाउन 10,000 से हुआ था। ठीक है, क्या सेल का कितना कैश था हमारा, टू सेल 5,000 की सेल हुई थी, तो ये सेल में चला गया। रेंट का कितना पे किया हमने, जो पेमेंट की वो क्रेडिट साइड आती है, जो रिसिप्ट हुआ वो डेबिट साइड आता है, ये सिर्फ कैश बुक में होता है। ठीक है, तो बैंक जो बाई रेंट हमारा कितना गया, 3,000 चला गया। तो इससे हमारा टोटल हमारा जो अकाउंट खुला था 15,000 से, उसमें से हमने पे कितना कर दिया, 3,000। ठीक है, 3,000 हमने पे कर दिया, तो हमारा कितना बन गया, 12,000। और ये क्या हो गया हमारा, क्लोज डाउन। ठीक है, इस पे क्या रूल लगेगा कि कैश एक एसेट्स है, तो
बढ़ने पर डेबिट और घटने पर क्या होगी, क्रेडिट होती है। नेक्स्ट हमारा है बैंक रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट, BRS। क्वेश्चन क्या बनता है, ई कॉमर्स सेलर के क्वेश्चन है, ये का टॉपिक है ऑनलाइन ई कॉमर्स सेलर का। जैसे बैलेंस एज पर कैश बुक कितना है, 50,000 का, ठीक है, कैश बुक अकाउंट डेबिट इज 50,000, और चेक इशू किया है टू सप्लायर बट नॉट येट कैश, बट वो कैश में अभी हुआ नहीं है, ठीक है, इशू तो कर दिया लेकिन कैश में नहीं हुआ अभी। और बैंक चार्जेस कितने डिडक्ट किए गए बाय बैंक डायरेक्टली, 500। हमें क्या बनाना है, फाइंड बैलेंस एज पर पासबुक, ठीक है। तो रिकंसलाइजेशन स्टेटमेंट करेंगे हम। तो बैलेंस एज पर कैश बुक हमारा कितना आया था, 50,000 का, तो ये 50,000 का आ गया। इसके बाद चेक इशू हुआ है लेकिन अभी कैश में नहीं बना है, तो क्या कर देंगे इसको, ऐड 10,000 का हमें, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक डायरेक्टली, जो बैंक चार्जेस कट किए उसने, बैंक ने कितने के किए, 500 के, तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमारा टोटल कितना बना था, 60,000 का अमाउंट था, उसमें से हमने क्या लेस कर दिया, 500, हमारा कितना बन गया अब, 59,500, ठीक है। क्या लॉजिक लगा, हम कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें वही करना पड़ेगा जो बैंक ने किया है, और बैंक ने चेक माइनस नहीं किया सो ऐड, और बैंक ने चार्ज माइनस किया तो लेस। जो कैश बुक अगर हम बना रहे हैं तो उसमें भी मोस्टली वही एंट्री होती है जो बैंक की होती है, ठीक है। डेप्रिशिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन बनता है, ओला उबर कैब ड्राइवर सुरेश ने एक नई कार खरीदी 6 लाख रुपए की, उस कार का एस्टिमेट स्क्रैप वैल्यू कितनी थी जो कबाड़ के भाव गई 5 साल बाद 1 लाख रुपए हो गई, ठीक है। तो इसने कहा है कि आप कैलकुलेट करो डेप्रिशिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड। SLM मेथड से डेप्रिशिएशन काउंट करेंगे, तो डेप्रिशिएशन का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेट यूज लाइफ वैल्यू, ठीक है। तो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, 6 लाख। इसके बाद हमारी ये माइनस होगी, स्क्रैप वैल्यू कितनी थी, 1 लाख, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर देंगे हम, कितने ईयर के लिए यूज हुई है ये, जो हमारी एस्टिमेट यूजफुल लाइफ कितनी थी इसकी, 5 साल, ठीक है। तो 6 लाख में से 5 गए, 1 लाख गए, कितने बचे, 5 लाख, 5 लाख डिवाइड बाई 5, तो हमारा जो डेप्रिशिएशन कितना आ गया, 1 लाख, ठीक है। ऐसे डेप्रिशिएशन निकालते हैं, तो ये याद रहेगा ये फॉर्मूला आपको। तो इसका मतलब है सुरेश की कार हर साल फिक्स 1 लाख से अपनी वैल्यू खोएगी, और दिस इज SLM फिक्स इंस्टॉलमेंट, ठीक है, मतलब 1 साल का डेप्रिशिएशन हर साल लगेगा उसका। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का है, एक AC खरीद कर शोरूम में लगाया जिसका कॉस्ट कितना था, 25,000 था, लेकिन गलती से इसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया गया जबकि ये फिक्स एसेट है, ठीक है। पास द रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्री। तो सॉल्यूशन क्या होता है, रॉन्ग एंट्री डन, मतलब उसने क्या कर दी, रॉन्ग एंट्री कर दी, ठीक है। क्या की थी उसने, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000 कर, कैश गया टू 25,000, जबकि एंट्री होनी क्या थी, जो हमने AC, हमारे पास क्या आया, AC आया ना, तो AC हमारा डेबिट होना था 25,000 से, और कहाँ, किस चीज़ से, टू कैश से, ठीक है। तो परचेज की नहीं, हम AC और इक्विपमेंट जो परचेज किया उसकी वो एंट्री करेंगे उसको रेक्टिफाई करने के लिए। तो AC इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट एसेट बढ़ाना है, और टू परचेज अकाउंट जो गलत एक्सपेंस को कैंसिल करना है, ठीक है। तो बीइंग अ परचेज ऑफ AC रॉन्गली डेबिट टू परचेज नाउ रेक्टिफाइंग, ठीक है, उसको ठीक करने के लिए हमने ये एंट्री की है। प्रिंसिपल एरर क्या बना, जब एसेट्स को एक्सपेंस मान लिया जाता है तो उसे कैंसिल करने के लिए एक्सपेंसेस को क्रेडिट और एसेट्स को डेबिट करते हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रिपेयर ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस बनाना है हमें, आपने 12th में भी पढ़ा होगा ट्रायल बैलेंस का, ये सारे टॉपिक आप 12th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, ठीक है। लेकिन क्या है, हम इग्नू में एडमिशन लेने के बाद बिल्कुल टच में नहीं रहते, बहुत दूर चले जाते हैं पढ़ाई से, तो हम चीज़ें धीरे धीरे भूलने लगते हैं, ठीक है। तो आप एक बार रिवाइज करोगे तो आपको रिमाइंड हो जाएगा कि हाँ आपने ये सब पढ़ा हुआ है।
जैसे क्वेश्चन है, एक बुटीक शॉप थी, ठीक है, प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस फ्रॉम दिस लेजर बैलेंस, कैपिटल थी उसके पास कितनी 50,000 की, हमें बनाना है क्या, ट्रायल बैलेंस बनाना है, ठीक है। तो कैपिटल कितनी थी 50,000 की, क्रेडिट साइड क्रेडिट में आ गया, कैश कितना था 20,000 का, ये डेबिट आ गया। परचेज कितने थे, जो भी एक्सपेंसेस थे 30,000 के थे। सेल्स की, तो सेल्स क्रेडिट साइड चलेगी 40,000 की। मशीनरी थी 40,000 की, इधर आ गई डेबिट आ गई, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बनेगा, टोटल कितने, ये कितने की बन गई, हमारा जो डेबिट बैलेंस था कितने का बन गया 90,000 का, और क्रेडिट में भी हमारे पास कितने आए थे 90,000 ही आए थे। सेल्स की 40,000 रुपये जब मिले थे और 50,000 की हम कैपिटल लेके आए थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होगा इक्वल। तो गोल्डन रूल ऑफ ट्रायल बैलेंस का क्या कहता है कि ऑल एसेट्स एंड एक्सपेंसेस इक्वल टू डेबिट ऑल लाइबिलिटीज और इनकम एंड कैपिटल इक्वल टू क्रेडिट बोथ साइड मस्ट मैच, ठीक है, ये दोनों साइड मैच होना जरूरी है। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स एडजस्टमेंट, तो ट्रायल बैलेंस शो सन्ड्री डेटर्स कितने के थे हमारे 40,000 के थे। एडजस्टमेंट करनी है हमें कि क्रिएट अ प्रोविजन ऑफ डाउटफुल डेट्स एट द रेट 5% ऑन डेटर्स, शो द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंट्री एंड बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन है, कैलकुलेशन करनी है 5% ऑफ किसका 40,000 का, ठीक है। डेटर्स पे तो करते हैं ना, जो डाउटफुल डेट्स हमारे आते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होते हैं, जितने परसेंट होते हैं वो डेटर पे दे रखे हैं ना, इसे तो डेटर पे काउंट करेंगे। तो 40,000 का 5% निकाला आपने, कितना आ गया 2,000। इसके बाद क्या इफेक्ट पड़ा, इफेक्ट इन प्रॉफिट एंड लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो जो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स थे 2,000 के, इट इज अ क्या हो गए हमारे एंटिसिपेटेड लॉस और एक्सपेंसेस, खर्चा ही तो हो गया वो, अगर उस पर डाउटफुल डेट्स है वो मतलब तो लेस ही करेंगे हम उसको। तो बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैलेंस शीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का, देखो एसेट साइड जाएगा हमारा, सन्ड्री डेटर्स हमारे क्या होते हैं एसेट्स होती है, तो 40,000 और इसमें से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स थे 5% के, वो लेस कर देंगे। तो अब हमारे पास जो हमारी एसेट्स कितने की बच गई 38,000 की, ठीक है। तो एडजस्टमेंट आर ऑलवेज रिकॉर्डेड एट टू प्लेस, एक बार P&L में डेबिट और दूसरी बार बैलेंस शीट में डेटर से माइनस करेंगे इसको, ठीक है। दो जगह एंट्री होती है इसकी, कहाँ कहाँ, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे, ठीक है, और दूसरा बैलेंस शीट में डेटर की साइड लिखेंगे, ठीक है, डेटर में से माइनस करके लिखेंगे। इसके बाद आता है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, ग्रोस प्रॉफिट, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग, ओपनिंग स्टॉक कितना है 20,000, परचेजेस कितने हैं 80,000, वेजेस डायरेक्ट कितने हैं 5,000, सेल्स कितनी है 150, क्लोजिंग स्टॉक 30,000। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा कितना था भाई, डेबिट साइड आ जाएगा 20,000। परचेज हमने कितना किया, ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे, ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था ना 11th क्लास में आपने, ये वही है। परचेज हमारे इस साइड आता है, डेबिट साइड कितना 80,000 से, वेजेस कितने आ गए 5,000 के, सेल्स कितनी थी 150 की, क्लोजिंग स्टॉक कितना था 30,000 का, टोटल कितना हो गया 180। इसमें से हमें अब ग्रोस प्रॉफिट निकालना है, तो जितने भी एक्सपेंसेस हो गए इनकम में से वो लेस कर देंगे। तो हमने इसमें से ये जो सारे एक्सपेंसेस है ये लेस कर दिए, तो हमारे पास कितना बचा 75,000, जो कि क्या बैलेंसिंग फिगर ग्रोस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमारा क्या निकलता है ग्रोस प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड 180 माइनस टोटल ऑफ डेबिट साइड 1,05,000, तो कितना बचा 75,000 की हमारा ग्रोस प्रॉफिट आ गया। बैलेंस शीट ऑफ फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट ऑफ फाइनल अकाउंट्स देखेंगे। प्रिपेयर बैलेंस शीट क्या है हमारे, फिट लाइफ जिम एज ऑन 31 मार्च 2026, कैपिटल कितनी थी 5 लाख की, बैंक लोन कितना लिया 1 लाख का, क्रेडिटर्स कितने थे 50,000 के, जिम इक्विपमेंट कितने थे 450,000, कैश एट बैंक कितना था 2 लाख का, ठीक है। तो इसकी एंट्री कर देंगे, बैलेंस शीट आती है ना बनानी, एक साइड इस साइड हमारी क्या आती है लाइबिलिटी, इस साइड क्या आती है एसेट्स आती है, ठीक है। तो कैपिटल होगी हमारी 5 लाख की, बैंक लोन वगैरह ये भी हमारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है, हमें लोन वगैरह पे करना है, कितने का पे करना है 1 लाख का। इसके बाद हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं जिनको हमें पे करना है 50,000। फिक्स एसेट्स हम कितनी लेके आए थे, हमारे पास कितनी थी 4, ये जो जिम इक्विपमेंट है ये फिक्स एसेट है भाई, लॉन्ग टर्म की एक बार परचेज करनी पड़ती है, लॉन्ग टर्म के लिए चलती है, 4,50,000। और कैश एट बैंक करंट एसेट्स हमारी कितनी होगी, जो कैश है वो एसेट्स है वो 2 लाख, तो हमारा टोटल हो गया 650, और ये भी क्या हो गया 650, बोथ साइड इक्वल। इसका मतलब क्या है, हमारा क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है, जो अकाउंट्स बनाए हमने वो करेक्ट है। तो फाइनल चेक लायबिलिटी इक्वल टू एसेट्स 650 इक्वल टू 650, आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई है, यानी पूरा क्वेश्चन 100% एक्यूरेट है, ठीक है। तो भाई ये आपकी थर्ड पार्ट की वो थी, अगर और चाहिए और 1-2 पार्ट चाहिए तो मुझे कमेंट करके बता देना, अगर मुझे 10 बच्चे भी कमेंट करते हैं तो मैं नेक्स्ट पार्ट और लेके आऊँगी, तो उसके लिए कम से कम 10 कमेंट आने चाहिए मेरे पास, और ठीक है। सेकंड पार्ट में थोड़ा सा ऑडियो वीडियो का भाई मिसमैच हो गया था, तो थोड़ा सा उसको एडजस्ट कर लेना, और इसमें अगर कोई कमी लगे तो प्लीज़
कमेंट करके बताना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना। देखो मैं आप जिस भी एग्जाम के लिए बोलती हूँ मैं तुरंत आपके लिए वीडियो बना के डाल देती हूँ, ठीक है। तो आपका भी तो फर्ज बनता है, थोड़ा सा सपोर्ट करो आप मुझे। सपोर्ट तभी आप खुद भी करोगे, अपने फ्रेंड सर्कल से कराओगे थोड़ा सा, ठीक है, अपनी फैमिली से कराओगे, तो तभी तो मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, तभी तो मेरे को एक मोटिवेशन मिलेगी। क्योंकि मैंने ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मेरे को वीडियो बनाते, कुछ ही टाइम हुआ है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ मैं आपके लिए फ्री में अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आऊँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपकी हेल्प कैसे कर सकती हूँ वो हेल्प करूँ, ठीक है। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, तो आपका भी तो थोड़ा बहुत फर्ज बनता होगा ना। तो आपको सपोर्ट करना पड़ेगा, मेरे को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना पड़ेगा, कमेंट करने पड़ेंगे अच्छे अच्छे, जैसा भी आपको लगता है वीडियो को देख के, ठीक है। कोई भी कमी आती है, मेरे को अच्छा लगता है अगर आप कोई कमी आती है उसको बताते, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उसको सुधार सकूँ, है ना। तो थैंक यू सो मच, ठीक है। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। बहुत ध्यान से एग्जाम करके आना है, बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करके आना है, ठीक है। थैंक यू सो मच।